हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को ही हम कंटिन्यू करते हैं आगे। जो हम पढ़ रहे थे अब तक इक्वेशन ऑफ मोशन वही हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कर लिया था। जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, वो तीन है। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है हमारी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, ये तीनों चीजें हमने डिराइव कर ली थी। अब आज हम एक और चीज डिराइव करेंगे जिसको हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, लेकिन वो बुक्स में मेंशन है। ये एक तरह से स्पेशल केस है देखा जाए तो, लेकिन इसको बोलते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन का आज हम डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे होना है, वही सब चीजें। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बोल रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है क्या, जो nth सेकंड में जो हम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेंगे ना, nth सेकंड, ठीक, nth सेकंड में जो हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेंगे वो हमें निकालना है इसमें। देखो, मान लो हमारे पास ये पूरा एक यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस, ये कंप्लीट डिस्टेंस, ये मानो कि ये क्या है, एस एन है, कि nth टाइम में मान लो 10 सेकंड में n क्या है, 10 है। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि n क्या है, 10 है, तो 10 सेकंड में मैं इतना डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा हूँ, ठीक है। और 9 सेकंड में यहाँ तक मान रहा हूँ, इसको बोल देता हूँ मैं एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन, वो मैं यहाँ तक का डिस्टेंस बोल रहा हूँ। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, तो nth सेकंड में निकालना है। nth सेकंड का मतलब जो ये 10th सेकंड है ना यहाँ से यहाँ तक की, इसमें मुझे डिस्टेंस निकालना है कि मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा एस एन माइनस वन, और इस nth सेकंड में निकालना है, nth सेकंड में, nth सेकंड, जैसे 10 बोल रहा था मैं, अगर एस 10 था ये, तो ये nth सेकंड, 10th सेकंड में मुझे निकालना है, ठीक है। तो एस 10 माइनस एस 9 मुझे करना है। इसका बेसिक मीनिंग ये है। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन में हम करेंगे क्या, तो ये करेंगे, ठीक है। अब देखो, कुछ चीजें हमें अच्छे से पता है डेरिवेशन के लिए, जो हमने लास्ट टाइम भी की थी। अब जैसे हमने ये वाली इक्वेशन को हमने डिराइव किया था, तो हमने क्या लिया था सबसे पहले, v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, या फिर डी एक्स बाई डी टी, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। डी एस बाई डी टी बोल देते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मैं यहाँ से डिस्टेंस को, डी एस को क्या लिख सकता हूँ, वी डी टी, ठीक है बाबा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं यहाँ से v को क्या लिख देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये लिख देता हूँ, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी और ये डी टी, और इधर क्या है हमारा डी एस है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें देखो, डिस्टेंस हमें क्या निकालना है, ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है, ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। तो मतलब इस पॉइंट पे देखो, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ और अच्छे से क्लियर करके समझाते हैं इस चीज़ को। देखो, हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस था, जिसको हम एस एन बोल रहे थे, एस एन, ये टोटल कंप्लीट वाला, ठीक है। और हमने यहाँ तक बोला कि ये एस एन माइनस वन है, एस एन माइनस वन। तो इस पॉइंट पे टी की जो वैल्यू है वो क्या है, वो एन माइनस वन है, और इस पॉइंट पे टी की वैल्यू है जो, वो है एन, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, फिर ये हो जाएगा एस एन माइनस एस एन माइनस वन। बताओ, इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो, हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। अभी डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब जो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है यहाँ तक, डी एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और डी टी आ गया है। हम एक काम करते हैं, हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करने के बाद मुझे इसमें लिमिट लगानी पड़ेगी। अब मैं डिस्टेंस की लिमिट किस तरह से लगाऊंगा, डिस्टेंस की लिमिट में किस तरह से लगाऊं कि मेरे पास हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाए, मतलब ये वाला डिस्टेंस है मेरे पास, मैं क्या लिमिट लगाऊंगा। तो लिमिट क्या लगेंगी, एस एन माइनस वन, यहाँ तक एस एन माइनस वन है, और यहाँ तक क्या है, एस एन है, ठीक है ना। यहाँ तक क्या है, ये है, और यहाँ तक ये है।
तो यानी इनिशियल पॉइंट में क्या रख देता हूँ इसमें रख देता हूँ Sn-1 और फाइनल पॉइंट क्या रख देता हूँ Sn और ds। अगर मैं ऐसा करूंगा तभी तो इंटीग्रेशन मुझे यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक मिलेगा, मतलब डिस्टेंस मुझे यहीं तक ही तो मिलेगा फिर। अब टाइम की लिमिट देखो मैं क्या रखूँ, जब मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो मैं टाइम भी तो इसकी और इसकी बात करूंगा। ठीक है, तो टाइम की लिमिट भी डाल देते हैं इसमें मेरे भाई, ये n-1 और ये n, तो इसको मैं u प्लस at और ये dt लिख देता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, ये n-1 और ये n और ये u dt और ये n-1 और ये n और ये at dt। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं इसको वो करता हूँ इंटीग्रेट, हमने सीखा था ये लास्ट क्लास में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt है केवल, 1 है वहाँ पे, तो यहाँ पे t आ जाएगा और इसकी लिमिट n-1 टू n है, प्लस a में बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने में मुझे क्या मिल जाएगा, t²/2। देखो ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, आप वो देख सकते हैं, ठीक है ना, लास्ट लेक्चर वाला जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था। तो n-1 से n तक लिमिट जाएगी इसमें भी, बहुत बढ़िया। अब सिर्फ इसमें वैल्यूज रखते हैं, वैल्यूज रखने के बाद हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास, वो आ जाएगा u। देखो वैल्यूज रखो, n-n+1 हो जाएगा, माइनस करने के बाद साइन चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, अब a/2 को मैं बाहर रख देता हूँ, ये n² और ये माइनस n-1²। ठीक है, इतना इजी है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट चल लेते हैं, हम नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। अब इतना आ गया है हमारे पास, अब इतना आने के बाद हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो पहले वाले टर्म में u से तो u जाएगा, नहीं n से n जाएगा, तो केवल 1 बचेगा, यानी पहले वाली टर्म सिर्फ u बचेगी, u × 1 1 प्लस। अब सेकंड टर्म में देखो, जब हम n² माइनस n-1² कर रहे हैं तो हम इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं, वो बोल लेते हैं इसको a/2 लिखते हैं, देखो बाहर कर ही देते हैं पूरे, ये n² और ये माइनस n² प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, n-1 का स्क्वायर किया है, ऐसे और कुछ नहीं किया। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये u प्लस a/2 और यहाँ पे देखो अगर मैं इसको अंदर माइनस करूंगा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये अंदर क्या बचेगा, 2n-1, 2n-1, तो मेरे पास ये क्या आ गया, Sn-Sn-1 का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इधर क्या आया था, ps था ना, वो इस तरीके से लिखा हुआ था, वो Sn-1 और ये Sn। ठीक है, तो फाइनल में से इनिशियल लिमिट माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास एक तरह से फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें देखो हमने यूज तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला तरीका ही किया है, यूज तो वही किया है, बस हमने nth टाइम में, nth सेकंड में डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन वाले चैप्टर पे, इस पे मतलब इस टॉपिक पे, तो हमारा ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या हमने पढ़ा और क्या हमने नहीं पढ़ा। देखो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बैठेगा, कोई भी कार है, एक कार है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ठीक है, जैसे ये मैं बोल देता हूँ, अभी हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन के मोशन की बात करेंगे क्योंकि हम चैप्टर ही वही पढ़ रहे हैं। ये क्या है, ये कार है, ठीक है, ये कार है। अभी कार क्या कर रही है, रेस्ट से चली, फ्रॉम रेस्ट, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, कार एक्सेलरेट्स on a straight road, on a straight road, on a straight road from rest, from rest, इस वर्ड को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर तेज चल रहा है यार ये तो। ठीक है, 180 किलोमीटर पर आवर इन 25 सेकेंड, इन 25 सेकेंड, इन 25 सेकेंड। हम अज्यूम कर रहे हैं कि
assuming uniform acceleration of car, find the distance covered in this time. तो हमें क्या निकालना है? Find the distance covered in this time. ठीक है, ये इतनी बात देखो। अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बात हुई है। पूरा लिख तो दिया है मैंने, अब इसको थोड़ा सा एनालाइज भी कर लेते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। देखो, कार एक्सेलरेट्स ऑन अ स्ट्रेट रोड। देखो, स्ट्रेट रोड की बात कर रहे हैं हम, स्ट्रेट रोड की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने इस पूरे चैप्टर में स्ट्रेट मोशन की ही बात करनी है, जो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। अब देखो, कार एक्सेलरेट्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रॉम रेस्ट। फ्रॉम रेस्ट का मतलब है कि वो इनिशियली स्टार्ट में वो रुका हुआ था, रेस्ट में था, इनिशियली वो रेस्ट में था। अब इनिशियली वो रेस्ट में था अगर, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? अगर वो रुका हुआ है एक जगह तो वेलोसिटी नहीं है उसकी कोई, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। टू स्पीड दिस, अब टू फाइनल स्पीड दिस, ये क्या होगा? स्पीड, ये फाइनल वेलोसिटी होगी। यानी यहाँ पे v की वैल्यू क्या है भाई? v की वैल्यू है 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 180 किलोमीटर पर आवर। टाइम भी दे रखा है इन 25 सेकेंड, यानी t की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 25 सेकेंड, 25 सेकेंड। ठीक है, एज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें बोल दिया है भाई, मतलब हम ये बिल्कुल पक्का कर सकते हैं कि हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, क्योंकि हमने बात की हुई है कि इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ पर लगेगी? जब जो मोशन हो रहा होगा हमारा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अब देखो, इसमें जो कार है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, हमने पहले ही एज्यूम कर लिया, अज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ कार। अब क्या करना है हमें? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम। इसमें क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम। कुछ नहीं करना है, देखो अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दिया है, सीधी सी बात है। हमारी जो हमें तीन वो मिले हुए हैं, अस्त्र मिले हुए हैं, उनको यूज कर लो। तीन क्या है? देखो कैसे कैसे यूज करेंगे, हमें पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s होता है। ठीक है, अब इनमें से ही यूज होगा कुछ ना कुछ, और वो कैसे यूज होगा देख लेते हैं। अब देखो, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? u इज इक्वल टू 0 गिवन है, t इज इक्वल टू 25 सेकेंड गिवन है मेरे भाई, और हमें क्या निकालना है? s निकालना है, और v हमें दे रखा है 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 180 किलोमीटर पर आवर हमें निकालना है, मतलब जो बात करनी है। अब देखो, हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द टाइम। डिस्टेंस मतलब हमें s निकालना है। अब s के लिए हमारे पास क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई u तो 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब फाइनली मुझे ये निकालना है हाफ ए टी स्क्वायर। इससे मेरे पास s आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है टाइम की। अब मेरे पास टाइम तो है इसमें, लेकिन मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसकी कुछ वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, और हमारे पास टाइम भी है कि नहीं? तो v माइनस यू अपॉन टी, v कितना है? 180, u कितना है? 0 अपॉन टी कितना है? 25। बहुत बढ़िया। अब देखो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, ये किस में आएगा? ये हमारा, ये आएगा हमारा किलोमीटर पर आवर में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारा यहाँ पे टाइम जो है हमारा वो किस में है? सेकेंड में। टाइम जो है हमारा किस में है? सेकेंड में। तो मतलब हम इस 180 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो, 180 180, और जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? सीधा सीधा 5/18 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा यहाँ से, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ? यहाँ पे मैं इसको हटा के
v माइनस यू, यानी 50 है मेरे पास फाइनल वेलोसिटी, तो 50 माइनस 0 50 अपॉन 25। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया। टाइम है मेरे पास, सीधा सीधा क्या कर देता हूँ, डिस्टेंस निकाल देता हूँ भाई, और क्या। अब देखो डिस्टेंस निकाल देता हूँ। अब मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है एस। एस मेरे पास क्या आया था, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए मेरे पास क्या है अभी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और टी मेरे पास क्या है 25 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर। अब ये 2 से तो 2 जाएगा भाई, तो एस मेरे पास क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर, यानी 625 मीटर एस मेरे पास है। तो मेरा आंसर हो गया ये वाला, ठीक है। तो मेरा ये आंसर हो गया है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने ये जो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया, जैसे 180 कन्वर्जन ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, ये कैसे किया मैंने, देखो 180, अब किलोमीटर को मैं मीटर में कितना लिखूंगा 1000 मीटर्स। तो पहले मैंने आंसर में डायरेक्ट लिख दिया, तो मैं बता रहा हूँ मैंने कैसे लिखा है। और 1 घंटे को अगर मैं सेकंड्स में लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा मैं, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएगा ये, तो इतना सेकेंड्स हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे यहाँ से, और ये 2 3 जा, और ये 2 5 जा, तो यहाँ पे आ नहीं गया, देखो 180 इंटू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से इसी तरह ये 10 बन गया था, और ये 50 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। इजीली कर सकते हैं कैलकुलेट, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, तो हमारा और अच्छे से कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा जो भी है इसमें, ठीक है। अभी क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि कोई भी एक बुलेट है, बुलेट मतलब जैसे गोली है, बंदूक की गोली। अब बुलेट बुलेट ट्रेवलिंग विद बुलेट ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट्स। अभी मैं इसका मीनिंग बताता हूँ पूरे का। पेनिट्रेट्स द ट्री ट्रंक, penetrate the tree trunk and comes to rest and comes to rest। देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रेस्ट, यहाँ भी आया है, पिछले क्वेश्चन में भी था। इन 0.4 मीटर, 0.4 मीटर find the time find the time taken during the retardation कैपिटल से लिखा है मैंने वर्ड ये, तो मैं इसका मीनिंग भी बताऊंगा कि मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। अब देखो बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है, अब बुलेट ट्रैवलिंग मतलब वो चल रही है पहले से ही, ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड, यानी ये क्या होगा, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी यू होगा ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो चल रही है इनिशियली इसी वेलोसिटी से। अब पेनिट्रेट का मतलब है, मतलब उस गोली ने जैसे पेनिट्रेट द ट्री ट्रंक क्या होता है, जैसे पेड़ है, पेड़ पे हमने गोली चलाई तो गोली वो पेड़ के अंदर जाएगी लकड़ी में, तो लकड़ी को क्या किया उसने पेनिट्रेट कर दिया। पेनिट्रेट मतलब वो गोली अंदर चली गई उसकी लकड़ी में, ठीक है। पेनिट्रेट्स द ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट, रेस्ट मतलब रुक गई, एंड कम्स टू रेस्ट, हमने गोली चलाई पेड़ पे, उसने उसको पेनिट्रेट किया और उसके बाद वो रेस्ट में आ गई, यानी रेस्ट में आ गई का मतलब क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी v जो है वो क्या हो गई है बाबा, वो जीरो हो गई है। v क्या हो गई है, जीरो हो गई है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ये थी, और v क्या हो गई, फाइनल जीरो हो गई, क्योंकि लास्ट में रेस्ट में आ गई। इन 0.4 मीटर इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया उस ट्री ट्रंक में, इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया उस ट्री ट्रंक में। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। अब देखो रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन का सीधा सीधा मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन,
नेगेटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जब भी होगा तो उसको रिटार्डेशन बोलेंगे या फिर डी एक्सेलरेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब इसमें हमें सिंपल क्या निकालना है, सिर्फ फाइंड द टाइम, क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। अब देखो पहले तो हम क्या करेंगे, हम पहले जो हमें मिली हैं चीज़ें वो लिख लेते हैं, जो हमें इसमें से क्वेश्चन में से हमने ढूंढी है अभी वो लिख लेते हैं। देखो पहली चीज़ तो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, भाई बहुत बढ़िया, वो कितनी है 16 मीटर पर सेकंड दे दिया हमें इसने, क्या बात है। v इक्वल्स टू 0 दे दिया इसने हमें, ये भी बहुत अच्छा करा है इसने। s भी दे दिया हमें, डिस्टेंस वो कितना है 0.4 है भाई, और हमें t निकालना है भाई, t हमें कैलकुलेट करना है, यही तो करना है, यही तो करना है। अब देखो s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर चलेगा, चल तो जाएगा, चल तो जाएगा, लेकिन उससे ना करके हम एक और कर सकते हैं चीज इसमें, हम फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यहाँ से हम t निकाल सकते हैं, t निकाल सकते हैं v माइनस यू अपॉन ए, यहाँ से हमारा t आ जाएगा। अब उस t के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, ये एक्सेलरेशन चाहिए। अब देखो इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव बोल रहा हूँ मैं, तो जब मैं इस एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कैलकुलेट करूंगा ना, अगर वो नेगेटिव आ जाए तो मैं तो सही चल रहा हूँ फिर क्वेश्चन में भाई, क्योंकि रिटार्डेशन क्वेश्चन में बोला है और मेरा भी नेगेटिव वैल्यू आई है एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो वो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारी वो क्या आएगी, हमारी वो क्या आएगी। अब देखो हमें क्या पता है कि हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड है, डिस्टेंस हमें दे रखा है 0.4 मीटर चला वो, ठीक है। अब हमें एक इक्वेशन के बारे में ज्ञान है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, तो यहाँ से मैं a निकाल सकता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s निकाल तो सकता ही हूँ, तो 0 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.4, इसको मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा ऊपर 16 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस के 320 मीटर पर सेकेंड। अब देखो एक्सेलरेशन क्या है मेरे पास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये नेगेटिव आया है, सीधा सही चल रहा है, मतलब हमारा काम ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, मतलब ये क्या है, रिटार्डेशन है बाबा, रिटार्डेशन है, और यही चाहिए था हमें, क्वेश्चन में भी यही बोला था कि रिटार्डेशन हो रहा है। अब एक्सेलरेशन की ए की वैल्यू आ गई है, पीछे जो भी हमने सॉल्व करना चाहा था उसको झट से उसमें वैल्यू रख देते हैं ये वाली। हमारे पीछे भी एक्सप्रेशन क्या बना था, p इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। तो t इक्वल्स टू वी कितना है हमारा 0 है, माइनस 16 है अपॉन ये माइनस 320 आया ए, ठीक है। 0 माइनस 16 तो माइनस 16 ही होगा, फिर माइनस 16 अपॉन माइनस 320, ठीक है, ये आ रहा है माइनस 320। अब ये नेगेटिव से तो नेगेटिव जाएगा, और ये दो, ये आ जाएगा 0.5 0.05 सेकेंड, यानी टी की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये टी की वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। तो इतना टाइम वो लेगा, वो बुलेट जो है ना, देखो जो मैं इसको थोड़ा सा फिगर के तौर पे बताऊं अगर एंड में आप लोगों को, इसमें हमने करा क्या है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करूं। तो हमें क्वेश्चन में कहा था कि हमारे पास एक ये ट्री है, यहाँ पे ये ट्री है, ठीक है। हमने यहाँ से बुलेट को फायर किया, हमने यहाँ से बुलेट को फायर किया, ठीक है, ये बुलेट हमने यहाँ फायर की, ठीक है। ये क्या है, ये बुलेट है, ये बुलेट हमने फायर की, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो थी 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड। हमने इसको फायर किया यहाँ से, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक इस तरह से गई, इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया इस पेड़ के अंदर, जब वो पेड़ के अंदर घुसी ये गई तो 0.4 मीटर इसने ट्रेवल किया है, उसके बाद यहाँ पे फाइनली आके वो रुक गई, मतलब इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है, और यहाँ से यहाँ तक आने में देखो 16 से 0 हुई है वेलोसिटी, यानी कम हुई है वेलोसिटी, यानी रिटार्डेशन हुआ है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कम है, 0 है, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही आना चाहिए ना, और उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन, बहुत बढ़िया। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हो गए हैं कवर हमारे।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्टार्टिंग करेंगे वेक्टर से, फिर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। बाकी आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लगभग पूरा ही हो गया है। तो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए और ध्यान रखिए अपना। ठीक है, टेक केयर।